जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस का केस 4 के आगे केस देखेंगे। तो केस नंबर 5 क्या है? जब ऑब्जेक्ट एफ डैश पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगा? तो पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगा। दूसरा, आपका ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रेस आपस में पैरेलल हैं तो वो इन्फिनिटी पर जाकर के मीट करेंगी, तो हमारा इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। केस नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था। केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर है आपका। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो इमेज है एट इन्फिनिटी पर बनेगा। दूसरा, रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तीसरा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। चौथा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमें इमेज प्राप्त होगा जो कि ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। केस नंबर 5, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां बनेगा? तो ये केस पिछले 5 केस से बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले 5 केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन इस केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा आपका। तो पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगा। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रे बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। दोनों रेस जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जा करके बीट करेंगे, वहीं पर बनेगा हमारा इमेज ए डैश बी डैश, जो कि 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच बन रहा है आपका। और सामने बन रहा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ बन रहा है, यानी कि वर्चुअल बनेगा। और ऑब्जेक्ट जैसा बन रहा है इरेक्ट बनेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि बिटवीन बिटवीन 2f डैश एंड इन्फिनिटी। दूसरा है आपका वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तीसरा पॉइंट है इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। चौथा पॉइंट है इन लार्ज्ड बनेगा, इन लार्ज्ड इमेज बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट से क्या आपका बड़ा बनेगा आपका। तो एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, मैंने क्या बोला था कि आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाइए और इमेज को लेंस से दूर ले जाइए। क्लियर? तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बना फोकस पे, पहला केस। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में है तो इमेज को आगे बढ़ाइए, यानी इमेज f और 2f के बीच बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज को और आगे ले जाइए, इमेज 2f पर बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f और f डैश के बीच में है तो इमेज को और आगे ले जाइए, इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट f पर है, फोकस पर है, फर्स्ट फोकस पर है, तो इमेज को और आगे ले जाइए, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट f डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज अब इन्फिनिटी से आगे तो नहीं जाएगा, तो देयरफॉर वो ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा आपका, और 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा आपका। दैट इज क्लियर? ओके, चलिए अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में दो ही केस है और दोनों केस में हमारा इमेज वर्चुअल बनता है। कॉन्वेक्स में केवल एक केस था जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है, कॉनकेव में दो ही केस है और दोनों केस में इमेज
वर्चुअल बनता है। यानी कि कॉनकेव लेंस से हम रियल इमेज की उम्मीद नहीं कर सकते, वो हमको रियल इमेज नहीं देगा, वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज देगा। और दो ही केस है, पहला जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, सेकेंड फोकस दैट इज प्रिंसिपल फोकस बनेगा। तो पहला पॉइंट एट यप पर बनेगा, दूसरा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, तीसरा पॉइंट इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, चौथा पॉइंट हाईली डिमनाइज्ड बनेगा, हाईली डिमनाइज्ड, डिमनाइज्ड इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा आपका। और सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो हमारा इमेज इंफिनिटी और फोकस के बीच, अरे आपका फोकस और सी के बीच में बनेगा आपका। कैसे? पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होती हुई आती हुई प्रतीत होगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आएगी वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी चली जाएगी, और दोनों रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन फैल रही हैं तो पीछे बढ़ाने पर वो एफ और सी के बीच में मिलेंगी। तो पहला केस हमारा है क्या? एट बिटवीन, सॉरी, बिटवीन बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। दूसरा आपका वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तीसरा पॉइंट है इरेक्ट बनेगा, डेट इज सीधा। और चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा आपका, यानी कि डिमनाइज्ड इमेज बनेगा आपका। तो इस दो केस को देखने से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि कॉनकेव लेंस क्या नहीं दे सकता हमको, ये रियल इमेज नहीं दे सकता। क्लियर? ओके। और ये वर्चुअल इमेज में बड़ा इमेज हमको नहीं दे सकता, ऑलवेज छोटा ही इमेज देगा, बड़े इमेज की उम्मीद मत करिए। रियल में तो किसी तरह का इमेज नहीं देगा, छोटा बड़ा सेम साइज कुछ नहीं देगा, रियल इमेज देता ही नहीं है। वर्चुअल इमेज देगा, उसमें भी इससे बड़े इमेज की उम्मीद करना बेकार है आपका, ये ऑलवेज छोटा इमेज देगा आपका। ओके, थैंक यू, जय हिंद।